पुलिस की पूछताछ में सिया केतन के रिश्तों में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नई बातें सामने आ रही हैं और अब तो सिया और केतन के माता पिता के बयान भी हैरान करने वाले हैं। आपको सबसे पहले बताऊं कि सिया केतन के रिश्तों पर जो खुलासे हुए, जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे यह समझ आ रहा है कि सिया केतन से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। आखिर केतन से सिया को दिक्कत क्या थी जिसकी वजह से केतन की जान चली गई। 400 फीट गहरी खाई में सिया ने उसे धक्का दे दिया। आज की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बताती हूं। आखिर सिया ने इनकार क्यों किया? अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आ रही हैं उन्हें जरा समझिए। केतन हत्याकांड में जो लगातार खुलासे आ रहे हैं उनमें एक बड़ी बात निकल कर आई। पुलिस के पास अब सिया गोयल का बयान है। केतन के सिर पर बाल नहीं थे, ये सिया ने बताया और कहा कि केतन सिर पर विग लगाता था। ये बात सिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसीलिए केतन से शादी वो नहीं करना चाहती थी। सिया को केतन का हकलाना भी पसंद नहीं था। सिया के पास शादी न करने के कई कारण थे। सिया के बयान को सुनकर जांच टीम भी हैरान है, लेकिन ये बात सिया ने खुद पुलिस को बताई है कि केतन के बाल ना होने की वजह से, उसके हकलाने की वजह से वो केतन से शादी नहीं करना चाहती। अब केतन के पिता विशाल अग्रवाल कह रहे हैं कि अगर सिया गोयल को केतन से किसी भी तरह की दिक्कत थी तो वो शादी से मना कर देती। बेटे की जान क्यों ले ली? ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो क्या कर देते थे ना। तो इंसाफ की मांग कर रहा केतन अग्रवाल का परिवार आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिला। तस्वीरें आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस दौरान केतन के परिवार ने इस पूरे मामले में फडणवीस से न्याय की मांग की। फडणवीस ने केतन के परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को सबसे कड़ी सजा मिलेगी। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, केतन के पिता से 2 दिन पहले मैंने खुद बात की थी और उन्होंने कहा कि मुझे फांसी से कुछ भी कम मंजूर नहीं है अपने बेटे के हत्यारों के लिए। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस से केतन के परिवार की मुलाकात हुई। पिता विशाल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की। अब मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परिवार की मांग मान भी ली है। फडणवीस ने कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने के आदेश मुख्यमंत्री ने खुद दिए। उज्जवल निकम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए। आप उज्जवल निकम को जानते हैं, कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले उज्जवल निकम। 93 मुंबई ब्लास्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम, जो अब सांसद, उन्होंने अब इस जांच को अपने हाथों में लिया है। विभाग के सचिव को निर्देश जारी कर फडणवीस से मुलाकात के बाद बोले उनके केतन के पिता विशाल, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब खुद इस मामले पर ध्यान देंगे। सच्चाई जल्द से जल्द सामने आनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साजिश में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो सबके नाम सामने आए कि कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या में किसी भी तरह का कोई रोल प्ले किया है। अब कैफे में बैठे चेतन चौधरी और सिया गोयल की तस्वीरें आपको दिखाती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सामने आई। पूरे हत्याकांड में ये तस्वीरें बहुत अहम हैं क्योंकि इसी कैफे और इसी मुलाकात में केतन को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। जो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सिया और चेतन 4:32 पर कैफे में पहुंचे थे और फिर 5:20 पर कैफे से बाहर निकले थे। यानी इन्हीं 50 मिनट में पूरा प्लान तैयार किया गया। केतन को कैसे और कहां से धक्का देना है तय किया गया। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों की इस तस्वीर को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि ये दोनों इतने खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने वाले हैं। एक सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद हमारी संवाददाता भी वहां पर पहुंची, उसी कैफे में जहां पर यह हत्या की साजिश रची गई। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, 18 जून को जब केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले से नीचे ढकेल दिया गया, जिसके चलते उसकी हत्या हो गई, उसके ठीक एक दिन पहले जो सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगी है, उसमें इसी कुर्सी पर बैठकर चेतन और सिया आपस में बात कर रहे हैं और बात करते हुए ये तय कर रहे हैं कि आखिर 14 जून के बाद 18 जून को इस अंजाम
इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए आखिर उन्हें क्या कुछ तैयारियां करनी हैं, और साथ ही सीसीटीवी में ये बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि केतन और सिया की शादी ना हो, इसलिए चेतन और सिया दोनों लगातार ऐसे कैफ़ेज़ में मिलते रहते थे ताकि उनकी जो पूरी प्लानिंग है वो सही तरीके से की जा सके। आपने ये रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो भी आपको बताती हूँ, क्योंकि पुलिस पूछताछ कर रही है केतन की हत्या के बाद चेतन और सिया दोनों से। केतन हत्याकांड में पूछताछ के बाद अब एक और नई बात सामने आई। चेतन और सिया एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चेतन ने पूछताछ में खुलासा किया, वो दावा कर रहा है कि वो सिर्फ भागना चाह रहा था, यानी वो सिया के साथ भागना चाहता था, वो हत्या नहीं करना चाहता। पहले भागकर सिया के साथ शादी करने का प्लान बनाया था उसने। अब सिया ने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला दिया, समाज में इज्जत की बात कही। चेतन के साथ भागने वाले प्लान पर इरादा उसने बदल दिया। शादी तोड़ने के लिए दोनों ने कई और प्लान बनाए कि किसी तरह शादी टूट जाए। सिया ने ही केतन की हत्या करने का दबाव डाला, ऐसा चेतन का कहना है। चेतन कह रहा है कि मैं तो हत्या करना नहीं चाहता था, लेकिन सिया ने मुझ पर दबाव डाला कि यही एक तरीका है। दूसरी तरफ सिया ने हत्या का पूरा दोष चेतन पर डाल दिया। हत्या की साजिश का प्लान चेतन ने बनाया, ऐसा सिया कह रही है। हत्या की साजिश चेतन के ही दिमाग की उपज थी। अब पुलिस के मुताबिक दोनों बचने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों का मानना है कि हत्या में तो दोनों बराबर के हिस्सेदार। 29 जून को सिया और चेतन की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। इससे पहले पुलिस पुख्ता सबूतों की कड़ी जोड़ने में लगी हुई है। पुलिस का मानना है कि एक दूसरे पर आरोप लगाकर दोनों ही बचना चाह रहे हैं। हालांकि सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जो भी बात सिया ने पूछताछ में बताई है उसे सबूत नहीं माना जा सकता। एक्यूज्ड अगर पुलिस डिटेंशन में कोई भी सबमिशन देता है, कन्फेशन करता है या कोई भी ऐसी बात वो रखता है अपने अगेंस्ट में, तो उसको जो है बिल्कुल भी एक एडमिटेड एविडेंस नहीं माना जा सकता है। यही कानून है। इसका कारण ये है कि किसी के थ्रेट में या पुलिस के डर से या एक कोर्जन में अगर कोई भी एक्यूज्ड ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो उसको उस बेसिस पे प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है कि जो एक्यूज्ड है वो अपने अगेंस्ट में खुद प्रेशराइज करके उसको विटनेस नहीं बनाया जा सकता। अब रहा बात कि कोई दूसरा विटनेस इसके अंदर है जो इस बात को प्रूफ करे, तो वो हमें देखना होगा कि पुलिस इसके लिए क्या लेकर के आती है इन्वेस्टिगेशन में, जिससे ये साबित हो सके कि उस सही में वो गिल्टी है। अब आपको ये बताऊं कि दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल ने कबूल कर लिया है कि वो चेतन चौधरी के साथ एक रिश्ते में थी। सिया केतन अग्रवाल के साथ अपनी तय शादी को तोड़ना चाहती थी। पूछताछ में सिया ने दावा किया कि उसने केतन को शादी से मना कर दिया था, लेकिन वो शादी तोड़ने को तैयार नहीं था। सिया के मुताबिक केतन ने उसे कहा था कि उसका परिवार बहुत रसूखदार है और वो भागकर भी इस शादी से नहीं बच पाएगी। अब दूसरी तरफ पुलिस जांच में यह भी सामने आ रहा है कि सबूत मिटाने के लिए सिया और चेतन ने अपने फोन से हजारों मैसेजेस डिलीट किए थे। कॉल लॉग और मैसेज हिस्ट्री मिटा दी थी, लेकिन अब पुलिस ने दोनों के फोन फोरेंसिक लैब भेजे हैं और डिलीट हुआ डेटा रिकवर कर रही है पुलिस। दोनों के खिलाफ केस को और मजबूत किया जा सके, इसके लिए पुलिस इस पूरे मामले में डिजिटल जांच भी आगे बढ़ा रही है। केतन हत्याकांड में पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने आज सिया गोयल के भाई साहिल गोयल को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस अब सिया गोयल के बयानों को उनके भाई से पूछताछ में वेरीफाई कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच के तहत जानकारी जुटाने के लिए सिया के भाई को बुलाया गया था, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सिया गोयल के माता पिता कह रहे हैं कि अगर सिया आरोपी है तो उसे भी खाई में फेंक दिया जाना चाहिए। तो जो बात मैंने शुरुआत में कही कि सिया के परिवार वाले अब सीधे सिया को फांसी देने की बात कर रहे हैं, वही बात जो केतन के पिता कह रहे हैं। सुनिए। एक पिता के तौर पे यही कहूँगा कि पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है, इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं है। बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब कुछ दिन है, 18 तारीख 19 तारीख को तो सिया का बर्थडे उन्होंने इतना अच्छे से सेलिब्रेट कराया था, करना था, यानी कि
महाबलेश्वर जाने वाले थे, वहाँ पर पूल पार्टी, डांस वगैरह, केक कटिंग वगैरह, अगले दिन शनिवार को वापस पुणे आने वाले थे। कितने कितने अच्छे ख्वाब देखे थे आगे उदयपुर में जो शादी होने वाली थी। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे, अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। अब पुलिस सिया से चेतन के रिश्तों की जांच कर रही है। जांच हो रही है कि सिया को ब्लैकमेल तो नहीं किया गया कहीं, क्या रिकॉर्ड की गई कॉल्स और मैसेजेस का इस्तेमाल किया गया, क्या सिया को धमकी दी गई कि वो साजिश उजागर कर देगा। अगर सिया हत्या की साजिश को अंजाम नहीं देती है तो अग्रवाल परिवार के सामने रिश्ते को उजागर कर देगा, ऐसी क्या कोई धमकी दी गई? क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है। पुलिस सिया के बैंक अकाउंट्स की भी जांच कर रही है ताकि पता लगे कि क्या चेतन को बड़ी रकम भेज रही थी, क्या चेतन पैसों का इस्तेमाल जासूसी के लिए करता था, मर्डर के लिए जरूरी चीजों का इंतजाम करने में करता था। पुलिस कई और पहलुओं पर भी काम कर रही है। क्या चेतन ने सिया से मोटी रकम की मांग की थी? क्या 14 जून को हत्या की नाकाम कोशिश का फायदा उठाया? क्या सिया को अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया? साइबर सेल भी डिजिटल सबूतों को खंगालने में जुटी हुई ताकि हत्याकांड में शामिल चेतन की पूरी भूमिका सामने आए, पता चले कि क्या चेतन ने साजिश के लिए ब्लैकमेल किया। अब ये सारी खबरें भी वहीं से सामने आ रही हैं जहां ये बार बार कहा जा रहा है कि चेतन और सिया के रिश्ते को लेकर कोई भी क्लैरिटी अभी सामने नहीं है, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश में दोनों कई तरह की बातें कर रहे हैं। आपको ये बताऊं कि जब पहले दिन मैंने आपको सिया की खबर दिखाई थी, सोनम रघुवंशी का जिक्र किया था। सोनम रघुवंशी ने कैसे राजा रघुवंशी की हत्या की थी। अब इस हत्याकांड से की जब खबरें सामने आई तो राजा का परिवार कह रहा है कि अगर सोनम को सख्त सजा मिल गई होती तो ऐसे केस फिर नहीं होते। सुनिए। सोनम को जल्द से जल्द सजा मिल जाती, सोनम कोर्ट के बाहर नहीं होती तो मतलब है ना, हो सकता है ये केस मतलब है ना नहीं बढ़ता। ये लड़की उनको सहमत इसीलिए मिल रही है कि जैसे सोनम छूट गई है हम भी छूट जाएंगे, मतलब है ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही। छोटी सोनम है क्योंकि इसकी चाल ढाल आपने देखी होगी, जब पुलिस ने इसको पकड़ा है तो ये छोटी सोनम जैसी चल रही है। इसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह करा है, किसी के बेटे को मारा है, मगर इसको कोई पछतावा नहीं दिख रहा है मेरे को।